मेरा नाम परमानंद प्रधान हूँ, मैं यहाँ स्टैंड इंचार्ज लगा रखा है। हाँ जी, बताएंगे कि बस अड्डा पे कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या एक तो हमारी मेन जो ज़्यादा समस्या है फ़िलहाल एंट्री और एग्ज़िट गेट की है जी। हमारा एंट्री और एग्ज़िट गेट हमने लिख के भी दे रखा है, कई बार भेज भी रखा है ऊपर पर, अभी तक हमारी कोई बस स्टैंड की सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से अवैध वाहन बार अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। बस कोई अवैध बस तो नहीं आती, लेकिन बाइक है, कार है, इस टाइप की गाड़ियाँ अंदर आती हैं और पता भी नहीं चलता कि किसकी क्या है। हालांकि हम चालान करते रहते हैं उनके नो पार्किंग के, पर ये हमारे जो गेट हैं ये बहुत ज़रूरी है जी। पलवल से दिल्ली या पलवल से आगरा की तरफ अवैध वाहन चल रहे हैं जो? हाँ, पलवल से दिल्ली की तरफ भी और आगरा की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा, लगभग 150-200 की संख्या में बस हैं, जिनसे हमारे परिवहन विभाग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उन पर हमारे पास कोई पावर नहीं है चालान करने की, आरटीए के पास पावर है, और वो अवैध वाहन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। सवारियों को भी भारी दिक्कत आ रही है, वहाँ से बैठा लाते हैं, कुछ कह के गुड़गांव जा रहे हैं और उनको पलवल ला के छोड़ देते हैं। सवारी बार हमारे पास शिकायत लेके आती हैं, लेकिन वो हमारे दायरे से बाहर हैं, हम कुछ कर नहीं पाते उनके खिलाफ। एक बड़ा सिंडिकेट है या पॉलिटिकल अप्रोच से चल रही है बसें? जी, पॉलिटिकल अप्रोच से बस चल रही है या कुछ सिंडिकेट है? ये तो सभी तरह की बसें जी सिंडिकेट हैं, लेकिन जो पूछें करते हैं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी का सहारा लेते हैं, वो पॉलिटिकल सहारा लेते हैं, भाई उनकी ये है वो है, तो ये क्लियर नहीं है हमारे पास कि ये उनकी बस है। तो फिर किस प्रकार से कोई झगड़ा भी हो जाता है आप लोगों का? हमारा झगड़ा कई बार हो चुका है जी सवारियों के लिए। जैसे हमारी गाड़ी लगती हैं, हमारी गाड़ियों को नहीं लगने देते, कहते जल्दी निकालो यहाँ से, तो हमें पता चलती, हम जाते हैं बाहर, हमारा झगड़ा भी होता है। आपकी जो बस अड्डा पुलिस चौकी है जी, वो सहयोग करती है नहीं करती? हाँ, बस अड्डा पुलिस चौकी हमारा सहयोग करती है। बीच में 1-2 महीने के लिए उसको हटा दिया गया था, लेकिन अब वो दोबारा बहाल करके बस अड्डा चौकी बना दी गई है। एक समस्या और हमारी आ रही है, हमारी समस्या है ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से के संज्ञान में आए तो हमारा कुछ भला हो जाए। हमारी जो गाड़ी मथुरा, वृंदावन और आगरा जाती हैं, हमारी बसों को वो नीचे नहीं जाने देते पुलिस स्टाफ वहाँ का, और प्राइवेट बसों से 800-1000 रुपये लेके उनको भरवा देते हैं। अगर हमारी रोडवेज की बस नीचे से सवारी भर के लाती है तो उनका चालान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। गाड़ी पुलों के ऊपर खड़ी रहती हैं, बहुत सवार मथुरा और वृंदावन आगरा, वहाँ हमारी बसों को पुलिस वाले नीचे नहीं जाने देते। प्राइवेट सारी नीचे रहती हैं जो अवैध चली हुई हैं। तो कितनी बस हैं जी पलवल डिपो में इस समय? हमारे पलवल डिपो में लगभग 100 बस के समथिंग है जी। पिछले कितने टाइम से बसें नई नहीं आई हैं? नहीं, नई बसें तो अब लगभग सारी बसें ही नई हैं, बाई चांस ही कुछ बस ऐसी हैं जो अभी भी 20-1 बस हमारी जो यूरो 4 है वो बाहर अन्य डिपो में जा रही हैं, और नई बसें फ़िलहाल भी हमारे पास 9 नई बसें आके खड़ी हुई हैं जो नंबर अप्लाई के लिए दे रखे हैं। कई जगहों से मांग होती है कि बसेस जो हैं बढ़ाने की, लेकिन जो है ये आपके जो है विभाग ध्यान नहीं देता। वो थोड़ी सी हमारे विभाग में लगाते हैं हम बसें, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में भी लगी हैं, रूटों पे भी जाती हैं, पर कुछ हमारी बस कम होने की वजह से और स्टाफ कम होने की वजह से पूरी डिमांड पूरी तरह से नहीं हो पाती है। अच्छा, बाकी रूट कौन कौन से ऐसे हैं जो खाली हैं इस समय? नहीं, रूट तो ऐसे लगभग कोई नहीं है जो हमारे पास खाली हो। चले भले ही हमने जैसे कहीं 4 बस की डिमांड वहाँ 3 हो रही हैं, लेकिन चल सब पे रही हैं। अच्छा, जो जितनी बसें आपको सारी नॉन एसी हैं? नॉन एसी बस है, एसी बस एक भी नहीं कोई है? एसी बस हमारे पास कोई नहीं। खरीद दोपहरी में तो दिक्कत आती होगी? देखो जी, जो जर्नल बस ही हैं हमारे पास, वही सुविधा हम दे पा रहे हैं जनता को, बाकी हमारे पास एसी बस कोई नहीं है। पानी की व्यवस्था है बसों में जैसा? हाँ, पानी की बसों के हमने हर बस में कैंपर लगवाए हुए हैं, ठंडे पानी के कैंपर रखे रहते हैं बस में, सारी बसों में कैंपरों की सुविधा पानी के लिए है। और ये पलवल बस अड्डे पे यात्रियों के पंखे कूलर वगैरह चल रहे हैं? पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था भी है, पंखे भी हैं। पंखे कुछ हमारा डबल फेस आने की वजह से अभी हफ्ता 10 दिन पहले बिजली का डबल फेस हो गया था शॉर्ट सर्किट की वजह, तो हमारे काफ़ी पंखे फूक भी गए। वाटर कूलर जो लगे हुए हैं वो तो बूंद करके आता पानी। देखो जी, ये वाटर कूलर जैसे लगे हुए हैं, इनमें अगर हमारा आरओ का पानी चलता है सिस्टम, जनता की इतनी ज़्यादा वो है कि वो पूरी तरह सप्लाई नहीं दे पाता, तो हमने वो हटा के सीधा ठंडे पानी की ही सप्लाई हम जनता को दे पा रहे हैं।